सुप्रीम कोर्ट की जो डेट आई है वो अगस्त की, अगस्त में किसी भी डे ट्यूसडे होगा, उसकी सुनवाई अगली होगी। ऑर्डर उसका अपलोड अभी हुआ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो अभी समय जो है वो अगस्त का आया है। अब वीडियो को पूरी देखना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़बरदस्त वीडियो जो है बना रहा हूँ यार आप सभी के लिए। सबसे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट जिनके पास हो सकता है पैसे हों तो प्लीज़ उन बंदों की मदद कर दो जो कैंसर पीड़ित बच्चा है उसकी, और कुछ बच्चों की फ़ीस दे दो जो कुछ हॉस्पिटल में है, उन लोगों की सेवा कर दो। हम तो अपने एंड पे कर रहे हैं, आप लोग भी कर दो, पहली बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, जो वी नाउ की मैनेजमेंट है, आप आगे आओ, लोगों को एड्रेस करो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एटलीस्ट कोर्ट की लड़ाई है, आप नहीं भी आना चाहें, नहीं भी बताना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट आप पब्लिक को थोड़ा बता सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, या उनकी हेल्प के लिए भी आगे आ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। ये वीडियो मैं चलते चलते बना रहा हूँ और बड़ी बातें करनी थी आप सभी लोगों से। सबसे पहली बात तो ये करनी थी, आप सभी भाई बंधु कह रहे थे चार्जशीट, तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चार्जशीट की आप सभी लोग बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। चार्जशीट उनको सबमिट करवा दी है सुखविंदर जी के लॉयर को, तो वो आप लोगों को, हम लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। वो मिल जाती है, उसको लेने का एक प्रोसीजर होता है। चार्जशीट लेने का एक प्रोसीजर होता है, हो सकता है उस वे में वो चल के भी जो है मिल जाए। बाकी ट्राई रहती है हम सब की भी कि एटलीस्ट हमें चीज़ों की क्लैरिटी और हम चार्जशीट तक पहुंच पाएँ। सो ईडी वर्सेस वी नाउ में पहली बात कर लेते हैं। कई जैसे लोग बोलते हैं ईडी ने वी नाउ के ऊपर एफआईआर करवा दी और उनकी तहकीकात शुरू कर दी। तो सर, ईडी का राइट बनता है, ईडी का राइट है फाइनेंशियल फ्रॉड्स और मतलब इंसुलेटेड हर चीज़ को देखना। तो ईडी को जैसे टिप मिलती है ऑन द बिहाफ ऑफ जानकारी, वो रेड करते हैं। उन्हें भी ये चीज़ होती है कि पुख्ता जानकारी हो, वो तभी रेड करते हैं, वो भी ऐसे नहीं कर सकते। और यूपीएससी पढ़े लोग हैं वो भी, जहाँ हमारा दिमाग शुरू होता है, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा उनका मतलब होता है दिमाग। तो अब आप खुद सोचो, उन्होंने अगर रेड की, पहले फेमा देखा, अगर उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ है पीएमएलए में, तो उन्होंने फिर वो पीएमएलए में जो है कार्रवाई आगे की। अब देखो, ईडी अपना काम अच्छा कर रही है ना, और कंपनी ने भी अपनी कार्रवाई जो है मतलब जो प्रक्रिया है कोर्ट वाली, वो भी शुरू कर दी। तो पहली चीज़ तो ये आती है, ईडी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ईडी का एक राइट बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन का आप में पार्ट है, तो हमें एक एसेट ओनर है, तो वो चीज़ें हमें जो है फेस करनी ही पड़ती हैं। बीइंग अ इन्वेस्टर भी अगर बात कर लो, बीइंग अ मतलब वी नाउ में हम एज अ इन्वेस्टर हैं, या बीइंग आप एक आम पब्लिक भी मान लो, क्योंकि वो जो कर रही है हम लोगों के लिए कर रही है, पहली बात है ना। कल को कंपनी अगर निकल के बाहर आती है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो पहली बात ये है ना। दूसरी बात, उन्होंने ईडीसी सेंटर्स में पहले रेड की, और जहाँ पे कुछ प्लग्स वगैरह उन्होंने पाया गया कि मतलब नहीं चल रहे थे कुछ, जो भी ईडी ने अपनी रिपोर्ट में दायर किया। अब बेसिकली वी नाउ का मेजर जो काम है, मेन काम है, वो ईडीसी डाटा सेंटर का है, जो मेरी जजमेंट बोल रही है। ईडीसी डाटा सेंटर के बिहाफ पे ही इन्हें गोवा, यूपी गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट और ये मतलब एमओयूज वगैरह जो हैं मिले हैं, मुझे जो मेरी जजमेंट बोलती है। तो ईडीसी में कंपनी जो है परफेक्ट होगी, इसके बेसिस पे मिले हैं। बट आपका हमारा रेंट जो आ रहा था, वो को लोकेशन वाले डाटा सेंटर के मतलब एसएलवी मॉडल उनके तहत चल के आ रहा था। अब ईडी ने वो भी चेक किए होंगे इन्वेस्टिगेशन में, वो आपको मेरे को पता लग जाएगा ये जो चार्जशीट की रिपोर्ट्स आएगी उसमें, है ना। अब हमने ये देखना है कि जो को लोकेशन वाले डाटा सेंटर थे, जहाँ से हम लोगों को रेंट आता था, क्या एक्चुअल में रेवेन्यू वहाँ से उतना ही हमें आता था,
जो कंपनी को रेवेन्यू आता था, कंपनी के क्लाइंट्स पूरे हैं या नहीं है, क्या उन लोगों को रेवेन्यू वहाँ से पूरा आता था जो हम लोगों को स्प्लिट करते थे, आगे देते थे एज अ रेंट। ये बात जो है देखनी है। अब ये हो सकता है कंपनी ने अब उन्हें प्रूफ दिए हों कि हमें जो रेंट आ रहा था, हो सकता है कंपनियों से, ये कंपनी से आ रहा होगा, इतने हमारे को लोकेशन वाले ये डाटा सेंटर हैं, इतनी इतनी हमारी इन्वेंट्री है और रेवेन्यू मॉडल हमारा यहाँ से जनरेट होता है। तो अब ये देखना है ईडी कितना उस चीज़ को बताती है, कितना रेवेन्यू बताती है और क्या एक्चुअल में वो रेवेन्यू उतना ही है। ये सारी चीज़ें अब जो है कोर्ट में है, अब ईडी वहाँ पे बताएगी और इधर से हमें भी ये चीज़ें पता लगेंगी। क्योंकि जो मेरी नॉलेज में हम लोगों ने ईडीसी डाटा सेंटर तो विजिट किए हैं, को लोकेशन वाले डाटा सेंटर विजिट नहीं किए, तो मुझे लगता है आपको और हमको भी इतनी जानकारी इन चीज़ों में नहीं होगी। ईडी को और सुखविंदर जी को ही ये जानकारी होगी, है ना। तो ये चीज़ को हम रखते हैं मतलब दूसरे नंबर पे। तीसरा यार एक चीज़ और थी, अब मैं इस केस में एक चीज़ और देख रहा था, जैसे ईडी ने बोला वी नाउ मार्केटिंग सर्विसेज पैसे ट्रांसफ़र करती थी वी नाउ इन्फोटेक को, वी नाउ इन्फोटेक से जी बाइट में जाते थे, जी बाइट से घूम के हमारे पास आते थे पैसे। तो ये एक मनी सर्कुलेशन होगी, ईडी ने जैसे बताया। अब मैं पार्टिकल सर्वर परचेज करते थे, हम वी नाउ मार्केटिंग सर्विसेज के अकाउंटों में पैसे डालते थे अपने। अब वो कहते हैं कि वी नाउ इन्फोटेक में जाते थे, जी बाइट से होते हुए हमारे अकाउंट में आते थे। अब हमें ये देखना है एक्चुअल में ये पैसा मनी जो है वो घूम रही थी या एज अ मतलब रेंट आके वो पैसा स्प्लिट होता था। ये देखना हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। एक्चुअल में केस में मेन चीज़ ये है कि वी नाउ मार्केटिंग सर्विसेज के पास जो पैसा आ रहा है, वो पैसा हम लोगों का तो आ ही रहा है, वो जो जमा हो रहा है, और उसमें रेंट आ रहा था, क्लाइंट सर्विसिंग का वो आ रहा था, कितना आ रहा था, पूरा है कि नहीं है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, इन्वेंट्री कितनी है। तो ये चीज़ें जो है मुझे लग रहा है चार्जशीट में ईडी जो है बताएगी और यहीं से पिक्चर जो है क्लियर होगी। हम और ये चीज़ें आती हैं। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है, अगर कंपनी रिवाइव होती है तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कैसे रेंट देगी, क्योंकि क्लाइंट सर्विसेज वगैरह जो होंगी वो उनकी चल रही हैं या नहीं चल रही, इस समय रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ें उन पर निर्भर करती हैं। तो एट द एंड यही कहूँगा, भारतीय कानून का, ईडी का सम्मान करो, वो जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए कर रहे हैं और वी नाउ भी बहुत अच्छा काम कर रही है हम सभी लोगों के लिए। जो है मैंने सुना था कि सारी चीज़ें उन्होंने देनी शुरू कर दी थी ईडी को, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी। अब वो देखना ज़रूरी है कि क्या वो रिक्वायरमेंट्स ठीक हैं और जो है बेसिकली जो ईडी ने बोला है वो चीज़ें निकल के कैसे आती हैं। अब ईडी ने एक प्रेस रिलीज़ की थी, उसमें उन्होंने बोला था 1800 करोड़ एज अ रेंट पब्लिक को उन्होंने दे दिया। बट मुद्दा ये नहीं है कि एज अ रेंट उन्होंने दे दिया। कई पब्लिक बोल रही है कि ईडी ने रेड मारी और उसके बाद रेंट हो गया। मामला वो नहीं है, मामला ये है कि जो पैसा आ रहा था वी नाउ मार्केटिंग सर्विस, एक तो हमारा आ रहा था, ऊपर से रेंट उन लोगों को किस अकाउंट में आ रहा था, रेवेन्यू कहाँ आ रहा था। अगर आ रहा था तो क्लाइंट सर्विसेज में, और अगर इन्वेंट्री पूरी है तो फिर तो जो है केस वी नाउ जीत सकती है, अगर ये चीज़ें कोर्ट में रखती है या ईडी के सामने उन्होंने रख दी होंगी। अगर इन चीज़ों में कुछ रहता है, वो पिक्चर जो है आगे चल के जो है क्लियर होंगी। बट एक्चुअल में केस ये है, लोगों को अभी पता नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि बस ईडी ने भी वैसी रेड कर दी, वी नाउ भी वैसी भागती थी। नहीं, एक्चुअल में पिक्चर जो है इन सब शब्दों पे, इन सब चीज़ों पे है। इसका जवाब सुखविंदर जी ही दे पाएंगे और इधर से ईडी ही दे पाएगी। बीच में जो पर्सन्स जो ऑडियोज डाल देते हैं, वीडियोस डाल रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आगे ये होगा, वो सब एक फालतू के मुझे लगता है रूमर्स हैं। ईडी और सुखविंदर जी के अलावा कोई ये इन सब चीज़ों को नहीं जानता। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, ईडी कोई छोटी वो नहीं है सर। ईडी एक बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, उनमें यूपीएससी पढ़े कैसे बुद्धिमान व्यक्ति होते होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो वो अपना काम बड़े तरीके से कर रहे हैं।
हम और इधर से सुखविंदर जी भी अपनी टेक्नोलॉजी की जो जो चीज़ें हैं वो जो मैंने सुना था दे रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सब चल रहा है, बाकी देखो ये सब चलता रहेगा। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है, वो कैंसर पीड़ित बच्चे के लिए भी हमने मुहिम छेड़ी थी। अब मुद्दा ये है कि यार जो लोग पैनिक सिचुएशन में है, उन सब का कोई ना कोई सोल्यूशन कंपनी को देखो, अगर सरवाइव करना है, रिवाइव करना है, तो कोई ना कोई आगे आके ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है दे कि पब्लिक इस समय जो है पैनिक है, उन सब का पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर करे आके, कोई कंपनी का ऑफिशियल्स आके क्लियर करे। तो यही कहना चाहूँगा। बाकी आज देखो अम, जो इंडियन आर्मी काम कर रही है, और थोड़ा सा सेफ रहना, लाइट्स बंद करना, जो कानून के अनुशासन है जो उसके अकॉर्डिंग चलना, यही मैं कहूँगा। बाकी आप सभी लोगों का थैंक यू।